एक शख्स है जो यूट्यूब पर सर्च करता है। यूट्यूब पे ये सर्च करता है कि बॉडी डिस्पोज करने के बाद बदबू ना आए तो कौन सी चीजें हैं जो बदबू को रोक सकती हैं। जनाब के सामने वीडियोस में कई रिजल्ट भी आते हैं। उन रिजल्ट में था कि अगरबत्ती, इत्र, परफ्यूम या कहें डेटॉल का इस्तेमाल करके भी आप बदबू को छिपा सकते हैं। ये तो ऑनलाइन की हुई सर्च थी, लेकिन इसने उसी ऑनलाइन सर्च से जो रिजल्ट आया उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल भी किया। इस शख्स का नाम है बी चंद्रमोहन। हैदराबाद का रहने वाला है। उम्र है इसकी 55 साल। इसकी एक लिव इन पार्टनर या कहें गर्लफ्रेंड भी है जिसकी उम्र है 48 साल और नाम है उसका अनुराधा रेड्डी। बी चंद्रमोहन की अगर मैं थोड़ी सी आपको खासियत बताऊं तो ये क्या काम करता है, तो दरअसल ये शेयर मार्केट में पैसे लगाता है। कभी कभी पैसे बहुत ज़्यादा मुनाफा भी हो जाता है और कभी कभी पैसे डूब भी जाते हैं। लेकिन इसके साथ ज़िंदगी, इसकी किस्मत इतनी साथ देती नहीं थी, तो अक्सर पैसे डूब जाया करते। लेकिन जुए के तौर पे ये सोचता कि मैं किसी ना किसी तरीके से एक ना एक दिन जल्दी अमीर बन जाऊंगा। जो इसकी लिव इन पार्टनर थी यानी अनुराधा रेड्डी, जिसकी उम्र 48 साल है, खुद बी चंद्रमोहन 55 साल का है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो 48 साल की है। ये भी छोटे मोटे लोगों को चाहे स्मॉल अमाउंट में लोन देकर लोगों से छोटे ब्याज पर पैसे उठाती थी। यानी आसपास के दुकानदारों को दे दिया, किसी जरूरतमंद को दे दिया, उससे ब्याज उठाना शुरू कर दिया। ये दोनों यानी अनुराधा रेड्डी और बी चंद्रमोहन पिछले 15 सालों से एक दूसरे से रिलेशनशिप में साथ थे और कुछ सालों से ये लिव इन में भी रह रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रोज, क्योंकि बी चंद्रमोहन अक्सर शेयर मार्केट में पैसे लगाता, पैसे डूब जाया करते, तो इसने अनुराधा रेड्डी से कहा कि 2017-18 का मामला है ये, कि तुम मुझे 7 लाख रुपए दे दो। मुझे ऑनलाइन एक नया सिस्टम आया है जहाँ पे मुझे पैसे लगाना है शेयर मार्केट में। तो मुझे 7 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें जल्दी से जल्द इस पैसे को वापस कर दूंगा। अब क्योंकि ये बहुत सालों से रिलेशनशिप में थे तो इन्हें लगा कि पैसे तो आ ही जाएंगे। अनुराधा रेड्डी ने बी चंद्रमोहन को पैसे दे भी दिए, 7 लाख रुपए। 2017-18 का ये जो पूरा वाकया है, 7 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। तब से लेके 2023 आ गया, ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके थे इस चीज को, 5 या 6 साल से हो चुके थे। अब अनुराधा रेड्डी बार बार कहने लगी कि जो मैंने तुम्हें 7 लाख रुपए दिए थे अब तो वापस कर दो। इतने दिनों से रखे, इतने साल हो चुके हैं, तुम पैसे वापस करने का नाम ही नहीं ले रहे। तुमने मुझसे कहा था कि तुम पैसे जल्द से जल्द वापस कर दोगे, इतना लेट क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे बी चंद्रमोहन के पैसे डूब चुके थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो पैसे कैसे वापस करे, और बार बार दबाव बनाया जा रहा था उसके अनुराधा रेड्डी की तरफ से। तो उसने सोचा कि क्यों ना एक प्लान बनाया जाए। अब हाल ही में श्रद्धा जो केस आपने देखा दिल्ली में, किस तरीके से हर मीडिया न्यूज चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, या जितनी भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, हर जगह ये न्यूज़ दिखाई गई कि एक लिव इन में रहने वाले लड़के ने अपनी ही जो महिला साथी थी उसके कई टुकड़े किए, उसे फ्रिज में रखा और धीरे धीरे एक एक बॉडी पार्ट्स को जंगलों में डिस्पोज करता आया। ये खबरें चल रही थी। इसी बीच जो अनुराधा रेड्डी है वो अक्सर बी चंद्रमोहन पर दबाव बनाने लगी कि तुम मुझे जल्द से जल्द पैसे दे दो। अब क्योंकि न्यूज़ में सब चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया में चीज़ें आ रही हैं, तो बी चंद्रमोहन के दिमाग का ठनकता है। वो सोचता है कि प्लान तो मैंने बना लिया है, अनुराधा रेड्डी को अब रास्ते से हटाना पड़ेगा। वो जानबूझकर, मैं तारीख बता देता हूँ, 12 मई को जानबूझकर झगड़ा शुरू करता है। किससे? अनुराधा रेड्डी से। कहता है कि तुम मुझसे अक्सर पैसे क्यों मांगती हो, पैसे की इतनी ज़रूरत क्या है तुम्हें अचानक से, मैंने कहा मैं तुम्हें दे दूंगा। ये जानबूझकर प्री प्लान तरीके से अनुराधा रेड्डी से झगड़ा करता है। इसी दोनों के जो झगड़े हो रहे थे, इसी बीच में बी चंद्रमोहन जाता है किचन से, एक चाकू ले आता है, अनुराधा रेड्डी के सीने पर, पीठ पर चाकू से कई बार करता है। अनुराधा रेड्डी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब मौत तो हो गई। अब यहाँ जो बी चंद्रमोहन को घबराना चाहिए, वो पहले से ही प्लान बना के बैठा था कि उसे अब करना क्या है, क्योंकि उसने कई सारे केसेस देख चुका था, यूट्यूब पे कई वीडियोस देख चुका था। उसने सोचा कि अब ठीक है, अब तो मैंने इसे मार तो डाला है, पुलिस मुझ तक ना पहुंचे तो इसके लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले उसने ये काम किया कि अनुराधा रेड्डी का जो फोन था वो फोन लिया और जितने भी उसके जो रेगुलर कॉन्टैक्ट्स है उनसे वो बात करने लगा। लाश घर पर ही है। फिर वो क्या करता है, दुकान जाता है। सेम श्रद्धा वालकर केस में जिस तरीके से आफ्ताब दुकान में कहीं या कहीं हर जगह वीडियोस भी दिखे, तो बी चंद्रमोहन भी दुकान जाता है, पत्थर काटने वाली 2 मशीनें लेकर आता है। अब किसी को शक भी नहीं होगा कि इससे वो क्या काम करने वाला है। पत्थर काटने वाली मशीनें लाकर घर पर लाता है और जो अनुराधा रेड्डी जिसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी उसके टांग और हाथ काटता है। टांग और हाथ काटकर वो फ्रिज में रख देता है। सिर काटकर वो काले पॉलिथीन बैग में उसे छुपा कर रखता है। और जो उसका धड़ था
उसको पहले तसले में रखता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि इस धड़ को छुपाया तो छुपाया कैसे जा सके। हाथ और टांग उसने फ्रिज में रख दिया, सिर को उसने पॉलिथीन बैग में रख दिया, लेकिन धड़ काफी बड़ा था। तो उसने सोचा कि एक सूटकेस बैग लेके आता हूँ, उसी में धड़ को रख दूंगा। अब क्योंकि हाथ और टांग तो बचे नहीं, तो बॉडी बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी थी। अब सूटकेस में रखने के बाद उसने सोचा कि इससे गंद बहुत ज़्यादा फैलेगी, क्यों ना पहले मैं एक एक कर, अब जिस तरीके से आफ्ताब ने दिल्ली वाले केस में बॉडी डिस्पोज किया, मैं भी अनुराधा की जो सिर है उसको कहीं दूर फेंक आता हूं, जिससे किसी को शक ना हो कि ये बॉडी किसकी है। बी चंद्रमोहन सिर को ले जाकर दूर ऑटो में बैठता है और दूर किसी एक नहर में जाकर फेंक आता है। अब जब नहर में फेंकता है तो नहर से जो सिर, जो पॉलिथीन बैग था, वो कचरे के साइड में आ जाती है। फिर एक रोज जो सफाई कर्मी हैं, जो म्यूनिसिपालिटी के सफाई कर्मी है, वो सफाई कर रहे होते हैं, तो उन्हें एक सिर मिलता है। अब वो अवाक रह जाता है कि उसने ये क्या देख लिया, अचानक से कटी हुई सिर, वो भी कचरे में पड़ी हुई है। ये जाकर वो पुलिस वालों को बताता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस को समझ में नहीं आता कि ये कहाँ कहाँ से आ सकती हैं। पुलिस जांच करती है, सीसीटीवी खंगालते हैं और कई टेक्निकल ऐसी चीज़ें पता करती है कि जिससे ये लिंकअप हो सके कि ये लाश किसकी है। पता लगता है लाश अनुराधा रेड्डी की है। और पुलिस अपनी जांच करते करते किसी तरीके से बी चंद्रमोहन तक पहुंचती है। तो बी चंद्रमोहन बोलता है कि हाँ, मैंने ही अपनी गर्लफ्रेंड या कहें जो अनुराधा रेड्डी को मारा है, क्योंकि मुझसे पैसे की डिमांड करती थी। उसने कहा कि हाँ, मैं यूट्यूब देखकर, मैंने कई यूट्यूब वीडियोस देखे, कई न्यूज़ चैनल देखे, जहाँ पर मैंने देखा और समझा कि कैसे एक बॉडी को डिस्पोज किया जा सकता है। जैसे कि उसने डेटॉल, इत्र और या कहें, वो अक्सर क्या करता है, जो भी जो कटे हुए बॉडी पार्ट्स थे, यानी पैरा और हाथ जो फ्रिज में रखा था, उनमें इत्र को रगड़ता था ताकि जो बदबू है, बदबू बाहर ना आए। यहाँ तक कि जो सूटकेस के आसपास, क्योंकि धड़ रखा हुआ था, तो वहां से बदबू ना फैले, तो उसके आसपास वो अगरबत्ती लगा के रखता, डेटॉल छिड़कता। डेटॉल छिड़कने से उसका मकसद ये था कि वहां पे कीड़े मकोड़े या कोई वो सड़ या गल ना जाए, जिससे बदबू चारों तरफ फैल जाए। तो हर चीज वो करता जिससे बदबू घर पे ना फैले। उसने ये बात भी कबूली कि क्योंकि लाश काटने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लाश को किस तरीके से डिस्पोज कर सके, तो 3 दिन बाद, मर्डर करने के 3 दिन बाद, बॉडी पार्ट्स को काटने के 3 दिन बाद उसने सिर को ले जाकर दूर एक नहर में फेंका, इस उम्मीद से कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच सकती। उसकी चालाकी इस तरीके से सोची कि उसने पुलिस को यह भी बताया कि मैंने जानबूझकर उसका फोन ऑन भी रखा ताकि उसकी फैमिली या उसके फ्रेंड्स को शक ना हो कि वो कहीं मर चुकी है। लेकिन बी चंद्रमोहन का ये प्लान फेल हो गया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में और जिस तरीके से जुर्म कबूला, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जिस तरीके से श्रद्धा वाला जो केस था, उससे लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। और ये जो फ्रिज वाला एंगल है, आजकल हर कातिल फ्रिज में लाश को छुपाने का एक ट्रेंड सा बन गया है। ये बहुत ही घातक हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।